हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ्स टीचर मैथ्स टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को रिमेंबर पॉइंट याद करवा दूं कि आपने प्रीवियस क्लास में जी हाँ चेन रूल पढ़ा था। और किसके लिए चेन रूल पढ़ा था? जी हाँ बच्चों, आज का अभी टॉपिक है चेन रूल। लेकिन आप लोगों को उसमें सिर्फ ये बताया गया कि चेन रूल फंक्शन वाले प्रॉब्लम को डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल का इस्तेमाल किया जाता है, और बिना चेन रूल का हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं बच्चों। आज मैं उसी पर बेस्ड अच्छे प्रॉब्लम को बताऊंगा। तो जी हाँ, आज हमारा जो प्रॉब्लम होगा मार्वेलस प्रॉब्लम होगा चेन रूल पर, लेकिन कुछ बातों को आपको रिमेंबर करना चाहिए। वो क्या? आपको याद होगा मैंने कहा था कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, डीसी करना है, तो किसके रिस्पेक्ट में डीसी होता है? विथ रिस्पेक्ट टू डोमेन। विथ रिस्पेक्ट टू डोमेन, जी हाँ, डोमेन के रिस्पेक्ट में डीसी होता है। इसलिए आपको हमने कहा था कि डोमेन को पहचानना होगा, अर्थात फंक्शन के डोमेन को अगर पहचान जाते हैं तो कितनों बड़ा से बड़ा फंक्शन हो, मोर देन वन फंक्शन हो, अर्थात फंक्शन ऑफ फंक्शन हो, तो आप डीसी कर सकते हो। सब एक ही है बच्चों। आइए फिर एक बार मैं रिमेंबर कर दूं। आपको हमने बोला था कि किसी भी बेस पर पावर हो, पावर कांस्टेंट होना चाहिए, एन कांस्टेंट है। इसका इस फॉर्म में अगर कोई फंक्शन हो, इस बेस में आपका अलजेब्रा हो, ट्रिगोमेट्री हो, लॉग हो, एक्सपोनेंशियल को छोड़ के, है ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में कांस्टेंट हो जाता है बेस वेरिएबल है ना। तो बेस ही इसका डोमेन है। क्या डोमेन है? बेस। और जब बेस डोमेन हो तो इसका डीसी आप जब भी करोगे इस फॉर्म में करोगे। एक्स टू पावर एन का डीसी जानते होगे? जी हाँ, इसका डीसी क्या होता है? एन एक्स टू पावर एन माइनस वन। इस फॉर्म में आप डीसी करोगे। जी हाँ, फर्स्ट नंबर मैंने बताया था बच्चों। सेकेंड मैंने बताया कि अगर इस पर स्क्वायर रूट हो, देखिए बच्चों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, फिफ्थ रूट हो, जी हाँ, जो भी रूट हो उसका डोमेन बेस ही होता है। एक्चुअल में ये इसी फॉर्म का है बच्चों, क्योंकि अगर पावर में ले आए तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 हो जाएगा तो इसका मतलब है डोमेन क्या होगा? बेस। जी हाँ, चूंकि रूट स्क्वायर रूट इसलिए बताया जाता है क्योंकि रूट एक्स का डीसी आपके पास है, अर्थात 1/2 रूट एक्स। जी हाँ बच्चों, इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ बेस हो तो उसको बेस के रिस्पेक्ट में करेंगे, साथ साथ इस रिजल्ट के सहारे करेंगे, अर्थात जैसे स्क्वायर रूट का डीसी 1/2 रूट एक्स होता है, उसी के आधार पर आपको करनी है। तीसरा हमने बताया था कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ई पे पावर, देखिए बच्चों ये दोनों से अलग है, क्योंकि सिर्फ पावर रहने से नहीं। मैंने क्या बोला था? पावर में यहाँ कांस्टेंट था, यहाँ क्या है? पावर मतलब वेरिएबल। ये वेरिएबल है बच्चों। जी हाँ, वेरिएबल, ये वेरिएबल है, और बेस क्या है? कांस्टेंट है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इसका खुद का डेरिवेटिव होता है बच्चों। इसलिए हम लोगों को इस फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, e टू द पावर x का डीसी आपको याद होगा, e टू द पावर x होता है, और a टू द पावर x का डीसी a टू द पावर x log a होता है बच्चों। ठीक है, तो ये आप जानते होंगे। तो इस फॉर्म में जो भी होगा सबका डीसी इसी रूप में करना है। दूसरी बात, पावर में कुछ भी हो, जी हाँ, अलजेब्रा हो, ट्रिगोमेट्री हो, लॉग हो, या कोई भी फंक्शन हो, उसके लिए आपको परेशान होने की बात नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो डोमेन होता है वह पावर ही होता है। डोमेन क्या होगा? पावर। जी हाँ, जो पावर में रहेगा वही इसका डोमेन है। जैसे ई पर पावर एक्स, पावर क्या है? एक्स, इसलिए एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ। ए पर पावर एक्स क्या है? एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ। उसी तरह पावर ही इसका डोमेन है। पावर में जो भी हो उसके रिस्पेक्ट में अगर डीसी कर देते हो तो इस फॉर्म में आप डीसी कर सकते हो। ठीक है। नंबर 4 आता है ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन।
कौन फंक्शन? ट्रिगोमेट्रिकल। जी हाँ बच्चों, ट्रिगोमेट्रिकल, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। कोई भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन हो तो उसका एंगल डोमेन होता है बच्चों, अर्थात एंगल के रिस्पेक्ट में आप डीसी कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ याद रखना कि एंगल किस में रहना चाहिए? रेडियन में। किस में? रेडियन में, क्योंकि आपको पता है कि रेडियन के ही रिस्पेक्ट में आप डीसी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। जैसे साइन एक्स, साइन एक्स का डीसी क्या होता है? कॉस एक्स। ये एक्स क्या है? रेडियन है। कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डीसी क्या होता है? माइनस साइन एक्स। जी हाँ बच्चों, रेडियन फॉर्म में। तो आप सोच रहे होगे सर अगर डिग्री रहेगा तो कैसे करेंगे? तो जी हाँ बच्चों, आपको डिग्री को कन्वर्ट करना होगा किसमें? रेडियन में। और आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? जहाँ इससे आप ट्रांसफर कर लेंगे रेडियन में और तब जो है आप डीसी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद 5 नंबर हम लोगों ने इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन देखा बच्चों। इनवर्स ITF, जी हाँ, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स। इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है तो इसका डोमेन होता है n न्यूमेरिकल वैल्यू होता है बच्चों, है ना। इसके रिस्पेक्ट में आपको जो भी हो, n के प्लेस पर जो भी रहेगा, जी हाँ, जो भी कहने का मतलब कुछ भी रह सकता है बच्चों, है ना, उसी के रिस्पेक्ट में आपको डीसी करनी है। जैसे साइन इनवर्स x, है ना, क्या होता है? 1/√(1 - x²। इसी तरह कॉस इनवर्स x का क्या होता है? x के रिस्पेक्ट में -1/√(1 - x²। इस तरह से आप कर सकते हो। और 6 नंबर लॉग होता है बच्चों, है ना, लॉग n। जी हाँ, लॉग जिस नंबर में लगता है या जो भी n के प्लेस पर रहेगा, है ना, उसी के रिस्पेक्ट में आपको डीसी करना होगा, क्योंकि वही डोमेन कहलाता है बच्चों। और आपको पता है कि log x, जी हाँ बच्चों, log x का डीसी x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1/x, है ना। तो ये 6 तरह का फंक्शन आपको जनरली मिलेगा बच्चों, और इस 6 फंक्शन का डीसी इस फॉर्म में कर सकते हैं। अगर आपको कोई मिलता है तो ये समझ सकते हैं कि आपको उस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, और जब डोमेन पहचान लेंगे तो आप डीसी करने में सक्षम हो, है ना। चलिए अब आगे बढ़े बच्चों। रिमेंबर कर दिया हमने। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके प्रॉब्लम को बनाने के लिए, अर्थात चेन रूल पर बेस्ड जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग करेंगे आज। हमारा यही मकसद है। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि हर सवाल में यही लिखा हुआ रहेगा, फाइंड dy/dx। जी हाँ, इसका मतलब है कि आपको डीसी निकालनी है y का विथ रिस्पेक्ट टू किसके? x के। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर हम आपको प्रॉब्लम देते हैं बच्चों। फर्स्ट नंबर, जी हाँ, फर्स्ट क्या कहता है ये जानिए। y इक्वल टू, प्रॉब्लम है y इक्वल टू साइन x⁴n, है ना। सब पहले पहचानना है कि वह किस तरह का फंक्शन है, और तब उसके डोमेन को पहचानना चाहिए, और तब आप डीसी कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग फंक्शन पर। साइन x⁴n, आपको इस फंक्शन को देखकर ये पता चल रहा होगा कि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है ना, और इसका आपको डेरिवेटिव करना है। तो देखिए सबसे पहले आगे में कौन सा फंक्शन बैठा हुआ है? साइन, जो कि ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है। और इसका अगर डोमेन बात करें, कोई भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन क्या होता है? एंगल होता है ना। हमने बताया था कि कोई भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन एंगल होता है, और एंगल में जो भी रहे उसी के रिस्पेक्ट में डीसी होगा। इसका मतलब हुआ कि इस साइन x⁴n का डोमेन कौन है? x⁴n है, ठीक है। अब फिर x⁴n की बात करें, जी हाँ, x⁴n ये क्या हुआ? एक तरह से ये वाला फॉर्म हुआ बेस पे पावर n। बेस पे पावर n का डोमेन क्या होता है? बेस। जी हाँ, इसका मतलब है x⁴n का डोमेन हो गया x।
तो साइन एक्स टू पावर एन का डीसी जब भी होगा एक्स टू पावर एन के रिस्पेक्ट में, और एक्स टू पावर एन का डीसी जब भी होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन आपको डीसी, ये मैंने बताया बच्चों, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ माइंड में रखने की ज़रूरत है। चलिए डीसी तो करनी है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम में कह दिया गया है आपको डी वाई बाय डी एक्स प्राप्त करनी है। तो चलिए डी वाई बाय डी एक्स, डी साइन एक्स टू द पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बट क्या साइन का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में होगा? नहीं, क्योंकि साइन का डोमेन है एक्स टू पावर एन, तो यहाँ आपको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू पावर एन होना चाहिए। तो चलिए यही तो चेन रूल है कि जो जिसका डोमेन होता है उसके रिस्पेक्ट में बनाना। चलिए बना दिए, लेकिन कैसे बनाइएगा? इसके लिए आपको तो फिर मल्टीप्लाई करना होगा एक्स टू पावर एन। कर दिया? जी हाँ। अब जैसे ही एक्स टू पावर एन में डी लग गया ऊपर में, आपको फिर एक्स टू पावर एन का डीसी करना है। एक्स टू पावर एन का डोमेन क्या है? एक्स। इसको किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में। ये तो पहले से है, इसका मतलब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बताइए, साइन का डोमेन था एक्स टू पावर एन, एक्स टू पावर एन आ गया। एक्स टू पावर एन का डोमेन एक्स है तो एक्स आ गया। इसका मतलब आपका चेन तैयार हो गया। यही चेन रूल के नाम से जाना जाता है और आप आराम से डीसी कर सकते हो। अब बताओ साइन का डीसी, जी हाँ, एक्स टू पावर एन को एक्स समझिए, साइन का डीसी कॉस, क्योंकि डोमेन का डीसी नहीं होता है बच्चों, है ना, फंक्शन का डीसी होता है। और एक्स टू पावर एन का डीसी क्या होगा? एन एक्स टू पावर एन माइनस वन, और इसको आगे लिख सकते हैं एन एक्स टू पावर एन माइनस वन कॉस एक्स टू पावर एन, और आप डीसी तैयार कर चुके हो। ठीक है, एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका होता है बच्चों, इस तरह से भी बना सकते हैं, आपको जो इजी लगे इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर आप ये एक्स टू पावर एन को टी मान लेते हैं तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? साइन टी। ठीक, अब इसका डीसी कीजिए। डीसी तो करना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके? एक्स के। डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू साइन टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये बताने का आप लोग कष्ट करें कि क्या साइन का डोमेन एक्स है? नहीं, क्योंकि साइन के एंगल में कौन बैठा है? टी बैठा है। इसका मतलब है साइन का डोमेन टी है, तो टी लाना होगा यहाँ, है ना। और टी कहाँ से लाएंगे? तो मल्टीप्लाई करना होगा, करेंगे ना। चलिए ये डी एक्स तो है ही। अब बताइए साइन टी का डीसी क्या हो जाएगा? कॉस टी। साइन टी का डीसी कॉस टी हो जाएगा, और रह गया आपका डी टी बाय डी एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स तो आपके पास है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस टी, अब टी का मान आप रख दीजिए, एक्स टू द पावर एन मल्टीप्लाई एक्स टू पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब है कॉस, डीसी तो हो चुका है, एक्स टू पावर एन का डीसी अब करना है। तो बताइए क्या होगा? एन एक्स टू पावर एन माइनस वन, और इसको आगे लिख देंगे तो सेम रिजल्ट, जी हाँ बच्चों, आ चुका है। तो जी हाँ, इस मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है, आपको जो अच्छा लगे, जिसमें इंटरेस्ट हो, उस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग डेरिवेटिव कर सकते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन का। चलिए नोट कर लें। तो चलिए दूसरा नंबर प्रॉब्लम देखें, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आइए। y बराबर 10x डिग्री, x डिग्री है ना, y इक्वल टू 10x डिग्री। अब इसका डीसी करना है तो सबसे पहले तो आपको पहचानना चाहिए 10 कौन है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। उसका एंगल क्या है? x डिग्री। तो डिग्री याद होगा, डिग्री में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको रेडियन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है? पाई बाय 180 रेडियन, रेडियन, है ना। तो आप चेंज कर लो और तब डीसी करो। डीसी करने का सोचो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये देखिए ये रेडियन हो गया। बस 1 डिग्री, ये जो x मल्टीप्लाई से लिख सकते हैं ना, x डिग्री इक्वल टू x मल्टीप्लाई 1 डिग्री, और 1 डिग्री के जगह पे आप लिख दिए पाई बाय 180, तो आपका पाई x बाय 180 हो गया।
ये रेडियन हो गया। ठीक है, अब चलिए डीसी करें। डीसी तो आपको करना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 10 पाई एक्स बाई 180 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन आपको पता है कि 10 का डोमेन x नहीं पाई एक्स बाई 180 है, तो इसका मतलब है कि इस जो रिस्पेक्ट टू किए हैं वहाँ आपको लाना होगा डोमेन, और डोमेन क्या लाना होगा, तो पाई एक्स बाई 180 लाना होगा। और ये कहाँ से लाएंगे, तो मल्टीप्लाई करना होगा कि नहीं, और विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, अब आराम से dx तो है ही, और पाई बाई 180 तो कांस्टेंट है। 10 का dc क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर पाई एक्स बाय 180। जी हाँ, डोमेन में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब पाई बाय 180 बाहर आ जाएगा बच्चों, और किसका dc होगा, x का, है ना। चलिए अब क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर, ये आपका पाई बाय 180 को आगे भी लिख सकते हैं, पाई बाय 180 आगे लिख दिए, सेक स्क्वायर पाई एक्स बाई 180, और डी एक्स बाई डी एक्स कितना 1। फिर चलिए, एक कहावत है, जैसा देश वैसा भेष। इसका मतलब है इस रेडियन को फिर कन्वर्ट कर लेंगे किस में, डिग्री में, अर्थात पाई एक्स बाई 180 किसके जगह पे लिखे थे, एक्स डिग्री पर, तो एक्स डिग्री में ले आए। अर्थात क्या रिजल्ट हो गया, पाई बाय 180 सेक स्क्वायर एक्स डिग्री। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, समझ गए। जी हाँ, तो इस तरह से आपको डिग्री से किस में कन्वर्ट करना पड़ा, रेडियन में। अब आइए नंबर 3, y इक्वल टू रूट अंडर 5 + 2x माइनस 4x टू पावर 5। जी हाँ, ये आपको डीसी करनी है। चलिए, और सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं बच्चों। चलिए इसका डीसी करें, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डीसी करनी किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में। डी वाई बाई डी एक्स, डी रूट 5 + 2x माइनस 4x टू पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये बताओ कि रूट है, तो रूट का डोमेन, स्क्वायर रूट का डोमेन क्या होता है, बेस। अगर क्यूब रूट रहता तो भी बेस होता, तो बेस यहाँ क्या है, देखिए तो जरा, बेस तो आपका 5 + 2x माइनस 4x पावर 5 है। इसका मतलब है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको बच्चों करना होगा कि जो रिस्पेक्ट है x को हटा के इसके जगह पे डोमेन लानी होगी 5 + 2x माइनस 4x टू पावर 5। और फिर इसके लिए आपको मल्टीप्लाई करनी होगी 5 + 2x माइनस 4x टू पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू dx, है ना। बताइए रूट, अर्थात इसको x समझिए, इतना बड़ा दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, इसको x समझिए, रूट x। तो बताइए रूट x का डीसी क्या होता है, 1/2 रूट x। x के जगह पे क्या है आपका 5 + 2x माइनस 4x टू पावर 5। ठीक है, अब चलिए यहाँ तो सब प्लस में है, ये तो सिंपल डेरिवेटिव हुआ। तो चलिए बारी बारी से करें। 5 का डीसी कांस्टेंट है ना, 0 हो जाएगा, और 2x 2 बाहर होगा, x का 1 हो जाएगा। फिर चलिए 4x टू पावर 5, 4 तो बाहर होगा, x टू पावर 5 का डीसी क्या होता है, पावर आगे आता है बच्चों, और पावर में 1 माइनस हो जाता है, 4 हो जाएगा। ठीक, अब बताइए 1/2 रूट अंडर 5 + 2x माइनस 4x टू पावर 5, है ना, और 2 माइनस 20x टू पावर 4। सही है। अब बताइए, अब तो डेरिवेटिव हो चुका है, बस मैथमेटिक्स का नियम है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट रिजल्ट बनाना। 2 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 10x टू पावर 4, और आपका 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या रिजल्ट होगा 1 माइनस 10x टू पावर 4 बाय रूट अंडर 5 + 2x माइनस 4x टू पावर 5। ठीक है, चलिए नोट कर लें, बड़ा से बड़ा सवाल को डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 बनाएं। y इक्वल टू सेक क्यूब x/2। इस कोई भी प्रॉब्लम में सबसे पहला काम है फंक्शन को समझना। आइए देखिए, डीसी करना है आपको विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स।
डी सेक क्यूब एक्स बाई टू विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। लेकिन क्या सेक क्यूब एक्स बाई टू का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में होगा? नहीं, क्योंकि सेक क्यूब मतलब पावर है क्यूब, इसका डोमेन होगा बेस, और यहाँ बेस क्या है? सेक एक्स बाई टू, क्योंकि सेक क्यूब एक्स बाई टू का मतलब होता है सेक एक्स बाई टू पर होल क्यूब, और तो डोमेन तो आपका सेक एक्स बाई टू हो गया। तो यहाँ जो है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री नहीं है ये अभी अलजबरा है, और अलजबरा के थ्रू डीसी करेंगे तब आप ट्रिग्नोमेट्री में जा सकते हैं। इसलिए बेस क्या है? सेक एक्स बाई टू है, ये ले आया, और फिर सेक एक्स बाई टू जो मल्टीप्लाई किए। अब बताइए, अब ये ट्रिग्नोमेट्री बन चुका है, क्योंकि सेक पर कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब है उसका एंगल के रिस्पेक्ट में होगा, और एंगल क्या है? एक्स बाई टू। ठीक है, फिर आपको एक्स बाई टू भी लाना होगा, क्योंकि जब तक एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं आ जाए तब तक आपको चेन बनाना होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ता है चेन रूल। और ये हो गया एक्स। जहाँ अब बताइए सेक क्यूब एक्स, सेक क्यूब एक्स मतलब एक्स क्यूब समझिए, कैसा डीसी करते हैं एक्स क्यूब का? बताइए तो। एक्स क्यूब का डीसी निश्चित तौर पर आपको पता है 3x स्क्वायर होता है, तो यहाँ क्या होगा? 3 सेक स्क्वायर, 3 - 1 2 कर सकते हैं। उसके बाद सेक एक्स, इसको एक्स समझिए, सेक एक्स का डीसी क्या होता है? सेक एक्स इंटू 10x होता है कि नहीं? सेक का डीसी सेक एक्स इंटू 10x, और x बाई टू 1/2 बाहर, और dx बाई dx 1/2 तो कांस्टेंट है ना? चलिए बताइए क्या हो गया आपका? 3/2, 3 और बाई 2, और यहाँ हो गया सेक स्क्वायर है सेक क्यूब x बाई टू इंटू 10x बाई टू। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डीसी कर लिए बच्चों, समझ रहे हैं? चलिए हाँ, तो बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 5 बनाए बच्चों। अब धीरे धीरे और बड़ा होते जा रहा है बच्चों। साइन, कॉस, टेन, रूट एक्स। मैंने कहा था ना बड़ा से बड़ा फंक्शन का आप डीसी कर लेंगे। आइए सबसे पहले आपको डीसी की शुरुआत एक्स से ही करनी होती है। चलिए डीसी की शुरुआत एक्स से करें। डी साइन कॉस टेन रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। बट यहाँ ध्यान दीजिए, साइन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और इसका एंगल ये पूरा हुआ बच्चों, ये जो देख रहे हो ये हुआ आपका। इसका मतलब है साइन का डोमेन ये हुआ, तो ये लाना पड़ेगा कि नहीं? चलिए लाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कॉस टेन रूट एक्स ले आए, और फिर ये कहाँ से लाए? इसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा, कॉस टेन रूट एक्स करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू टेन रूट एक्स, क्योंकि कॉस का डोमेन जो है यहाँ 10 रूट एक्स है। कॉस का डोमेन 10 रूट एक्स है, तो इसका मतलब है डी 10 रूट एक्स। फिर आपको क्या करना होगा? यहाँ मल्टीप्लाई करनी होगी 10 रूट एक्स। 10 रूट एक्स का डोमेन क्या है? रूट एक्स। 10 भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, 10 का डोमेन रूट एक्स है, तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। और फिर लास्ट आपका रूट एक्स है, रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, है ना? एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। ये कॉस 10 रूट एक्स है ना? 10 रूट एक्स। उसके बाद कॉस का डीसी माइनस साइन 10 रूट एक्स। उसके बाद 10 का डीसी क्या होगा? सेक स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, और रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स। ठीक है, इसके बाद ये आपका हो गया। अब उसको आगे लिख दें, जो छोटा है उसको आगे लिखें, 1/2 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स साइन 10 रूट एक्स
उसके बाद आपका लास्ट cos 10 रूट x, है ना। अर्थात जो छोटा था उसको आगे लिखे, धीरे धीरे बढ़ते गए, जो बड़ा हुआ वो लिखे बच्चों। तो ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा साइन का डोमेन हो गया cos 10 रूट x, फिर cos का डोमेन हो गया 10 रूट x, फिर 10 का डोमेन हो गया रूट x और रूट x का x, और चेन बन गया। और जब चेन बन गया तो आप DC कर दिए, है ना। चलिए नोट कर ले। आइए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करें बच्चों, और देख रहे होंगे कि बेहतरीन सब प्रॉब्लम मिल रहा है। 6 नंबर कह रहा है कि रूट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए DC तो करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, क्योंकि यही प्राप्त करना है आपको। लेकिन DC होगा तब ना करेंगे, बताइए। रूट है तो इसका DC किसके रिस्पेक्ट में होगा? जब भी किसी पर रूट रहता है तो उसका डोमेन बनता है बेस, आधार। जिस पर रूट रहता है वो डोमेन बनता है बच्चों। इसका मतलब है इसका DC अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ लाना होगा 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लाना होगा। और ये कैसे लाएंगे आप? इसके लिए आपको मल्टीप्लाई करनी होगी 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब बताइए ये कौन है? ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है 10। इस ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन कौन है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि डोमेन लाना होगा। और फिर ये आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर लानी होगी। ये तो अलजेब्रिक हो गया, और ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। तो रूट का DC क्या होता है? स्क्वायर रूट का क्या होता है? 2 रूट एक्स, इसको x समझिए। 2 रूट 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर 10 का DC क्या होता है? सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक 10 का DC सेक स्क्वायर हो गया, x 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर देखिए 1 का DC 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। बताइए ये आपका क्या हो जाएगा? 0 प्लस 2x आगे लिख दें, इंटू सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय कितना? 2 रूट अंडर 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, 2 2 आपका कैंसिल, और आपका रिजल्ट हो गया x सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड रूट अंडर 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है बच्चों। तो इस तरह से पहचानिए और आराम से DC कीजिए, ठीक है। चलिए नोट कर लें। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 7 बनाएं। y इक्वल टू 1 बाय, अब थोड़ा सा अपने आप को चेंज करें, है ना। ये देखिए मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, KCC ना का प्रॉब्लम है बच्चों। 1 बाय 1 प्लस 10 क्यूब एक्स पर होल स्क्वायर। अभी तक आपके पास जो फंक्शन हो रहा था वह पहले से तैयार था, रेडी था डिफ्रेंशिएट होने के लिए, और आप DC कर लेते थे। लेकिन इस फंक्शन को देखकर आपको लग रहा होगा पहले तैयार करना होगा, इसको ऊपर ले जाइए। और जब ऊपर ले जाते हैं तो पावर निगेटिव हो जाता है। पावर +2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? -2, ठीक है। और उसके बाद अब DC करने के लिए तैयारी कर सकते हैं बच्चों, और DC करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये बताइए आप लोग कि जब भी पावर होता है, ये पावर है तो उसका डोमेन क्या होगा? ये बेस। इसका मतलब x के स्थान पर क्या रहना चाहिए? 1 प्लस 10 क्यूब एक्स। तो चलिए वो लाते हैं। देखिए यहाँ ले आइए 1 प्लस 10 क्यूब एक्स ले आए बच्चों, हो गया उसका डोमेन। और डोमेन को मल्टीप्लाई करना होगा 1 प्लस 10 क्यूब एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो है ही। बताइए इसका DC क्या होगा? इसको x समझते हुए x पे पावर -2, तो क्या करते हैं? -2 आगे आता है और पावर में 1 और -1 कर देंगे। -2 -1 -3 हो जाएगा, है ना। अब इसको अलग अलग करके DC करेंगे। 1 का DC और 10 क्यूब x का DC, यही करेंगे ना। चलिए बताइए
-3 पावर, अब नीचे डीसी हो चुका है, अब खाली इसको स्टैंडर्ड बनाना है तो नीचे लाइए पावर को, और निगेटिव पावर नीचे जब आता है तो पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ देखिए 1 का डीसी तो 0 हो जाएगा, लेकिन 10 क्यूब एक्स की फिर समस्या है, क्योंकि 10 क्यूब एक्स ये ट्रिगोमेट्री है, अलजबरा है। जहाँ बच्चों अलजबरा है, ट्रिगोमेट्री अभी नहीं है, क्योंकि पावर जैसे हो गया इसका डोमेन हो गया 10x, बेस हो गया, अब फिर 10x ट्रिगोमेट्री है, अब इसका डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो आप समझ रहे होंगे सर अंदर में भी चेन रूल। जी हाँ बच्चों, जहाँ आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन का अनुभव हो वहाँ आपको चेन बनाना होगा, और तब आप डीसी कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए -2 1 + 10 क्यूब एक्स पर होल क्यूब, और यहाँ आपका हो जाएगा, अरे 0 + 0 तो छोड़ भी सकते हैं, 10 क्यूब का क्या हो जाएगा 3×10² x। देखिए इसको x क्यूब समझ के डीसी किया हमने, जहाँ 3 पावर आगे आ जाता है, 3 में 1 माइनस हो जाता है तो 2 हो गया, और 10x का क्या होता है sec² x होता है ना। अब बताइए -2 × 3, क्योंकि 0 + समथिंग समथिंग, इसका मतलब -6 10² x × sec² x बाय 1 + 10 क्यूब x पर होल क्यूब। ये आपका डीसी हुआ बच्चों, है ना। जी हाँ, तो अगर आप डोमेन जान लेते हो, समझ लेते हो, तो आराम से आप डीसी कर सकते हो, है ना। चलिए नोट कर ले। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, y = √1 - x / 1 + x। देखने में बिल्कुल सिंपल लगता है और है भी, है ना। जी हाँ, चलिए डीसी करते हैं। डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx = d √1 - x / 1 + x। आप पहले ये बताओ कि इस स्क्वायर रूट का डोमेन क्या होता है, तो बेस होता है बच्चों, है ना। तो बेस क्या है, ये पूरा है बेस, अर्थात 1 - x / 1 + x, और इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इसका तो विथ रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सिंपल अलजबरा हो गया, u/v फॉर्म में हो सकता है। बताइए रूट का डीसी क्या होता है, 1/2 √1 - x / 1 + x, है ना। और यहाँ आपको कैसे करना होगा, तो आपको याद होगा आपने बेसिक रूल पढ़ा होगा, u/v मतलब डिवीजन रूल, क्वोशिएंट रूल। जी हाँ, क्या होता है, नीचे वाले को रख लेते हैं, ऊपर वाले का डीसी करते हैं, याद होगा, माइनस नीचे वाले को रखते हैं, और ऊपर वाले को रखते हैं, नीचे वाले का डीसी। फिर समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे वाले को रखा, ऊपर वाले का डीसी, माइनस ऊपर वाले को रखा, नीचे वाले का डीसी, बाय v² मतलब 1 + x पर होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम तैयार हैं, हम लोग डीसी हो चुका है। चलिए इसका क्या होगा 2, इसको ऐसा कर सकते हैं 1 - x⁻², नीचे में भी 1 + x⁻², क्योंकि रूट मतलब क्या होता है, किसी पर रूट मतलब क्या होता है, पावर हाफ 1/2। ठीक है, इसके बाद आप 1 + x है, चलिए 1 - x में डीसी करना है बच्चों। जो डीसी से आगे है उसका डीसी नहीं किया जाता है, डीसी के अंदर जो है उसका डीसी करेंगे। 1 का डीसी 0 और x का x के रिस्पेक्ट में 1 - x। यहाँ बताइए 1 का 0, x का 1, ठीक है, बाय 1 + x पर होल स्क्वायर। सही है बच्चों। अब ये बताइए ये आपका क्या होगा, देखिए अब सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ डीसी तो हो चुका है। बताइए 1/2 1 - x⁻1/2 1 - x⁻1/2। यहाँ हो गया आपका, देखिए -0 - 1 -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, -1 - x, यहाँ देखिए -1 + x बाय कितना 1 + x पर होल स्क्वायर।
सही है। अब बताइए, देखिए सबसे पहली बात यहाँ देखिए 1 + x पे पावर 2 और नीचे में 1 + x पे पावर 1/2 है। ये पावर जाके बेस सेम है ना, दोनों का पावर घट जाता है, क्योंकि आपको पता है डिवीजन में क्या होता है। डिवीजन में a पावर m और b a पावर n हो तो डिवीजन में पावर घटता है, तो वही घटेगा। सबसे पहले तो x कैंसिल करना होगा, -1 -2। चलिए 1 + x, बताइए 1/2 अगर 2 में घट जाएगा तो कितना रहेगा, 3/2 घटता है ना बच्चों। चलिए मैंने 2 में 1/2 माइनस हो गया तो 3/2, और ये 2 भी आपका कैंसिल, तो -1 बाय, अब देखिए 1 - x पे पावर 1/2, और ये जो 3/2 है इसको भी आप दो पार्ट में कर लीजिए, एक 1/2 कर लीजिए और एक 1 कर लीजिए। 1/2 कर लीजिए एंड 1 कर लीजिए। कहे 1/2 + 1, 1/2 + 1 कितना 3/2 होता है, हमने सेपरेट कर दिया। तो क्यों किया ऐसा, ये देखिए इस पर पावर हाफ, इस पर भी पावर हाफ बना लिए, तो होल पे पावर हाफ हो गया, और a - b a + b क्या हो जाएगा, a² - b², उस पर पावर हाफ हो जाएगा कि नहीं। जी हाँ, थोड़ा सिंप्लीफाई जरूर करना चाहिए। अब बताइए ये √1 - x² × 1 + x, इसको आगे लिख दीजिए 1 + x × √1 - x²। ठीक है, तो कहीं कोई परेशानी नहीं, सिंप्लीफिकेशन पूरा किया और आपका रिजल्ट आ चुका है बच्चों। चलिए इसको नोट कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए आ रहा है। 10x - x⁻⁻1 / x + x⁻⁻1, इसका डीसी आपको करनी है। ये -1 है बच्चों, अलजबरा का है -1। चलिए डीसी करते हैं, पहले तो स्टार्ट करते हैं, ये तैयार ही है। बताइए 10 जो है ये ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, और ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का डीसी अपने एंगल के रिस्पेक्ट में होता है, और इसका एंगल तो पूरा बेहतर अलजबरा है बच्चों। इसका मतलब है यहाँ लाना होगा ये, ठीक है, पूरा कंप्लीट फंक्शन लाना होगा, फिर इसी से मल्टीप्लाई करनी होगी, और जैसे ही आप मल्टीप्लाई किया इसका मतलब है अब इसको फिर आपको डीसी करनी है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बताइए 10 का डीसी क्या हो जाएगा, sec² x - x⁻⁻1 / x + x⁻⁻1। ठीक है, यहाँ तो फिर सिंपल सी बात हो गई, u/v, जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में किए थे कि v को रखे u का डीसी करेंगे, और -u को रखे v का डीसी करेंगे, अब बाय v² माने x + x⁻⁻1 पर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा बच्चों। इसके बाद sec², इसको तो कुछ नहीं करेंगे, इसका तो यही रहेगा। यहाँ देखिए x + x⁻⁻1 रखे, चलिए अंदर का डीसी करें। x का डीसी x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, और x⁻⁻1 का क्या होगा, तो वही x⁻n का जैसे होता है, क्या करते हो x⁻n का पावर आगे लाते हो और पावर में एक माइनस कर देते हो, डीसी हो जाता है। तो पावर आगे आया तो प्लस हो जाएगा, x⁻⁻1 -1 तो -2 हो जाएगा। ठीक है, x - x⁻⁻1। चलिए यहाँ देखिए x का x के रिस्पेक्ट में डीसी कीजिएगा, क्या कीजिएगा 1 होगा, और x⁻⁻1 का -1 आगे आएगा, -1 - 2 बाय x + x⁻⁻1 पर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए sec² x - x⁻⁻1 डीसी तो हो चुका है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बस अपने तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x + x⁻⁻1 को क्या लिखते हैं 1/x लिखते हैं ना। अच्छा, उसके बाद 1 + x⁻⁻2 को क्या लिखेंगे 1/x², x - 1/x
1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस इसको क्या लिखेंगे 1 बाय एक्स पर होल स्क्वायर। ठीक है, आइए देखें अब शेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स पावर -1 बाय एक्स प्लस एक्स पावर -1। ठीक है, यहाँ अब थोड़ा सिंप्लीफाई करें, एलसीएम ले तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर -1 बाय एक्स, यहाँ देखिए तो एक्स स्क्वायर -1 बाय एक्स स्क्वायर बाय, यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स पर होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स पावर -1 बाय एक्स प्लस एक्स पावर -1। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर और ऊपर में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर होल स्क्वायर का डबल डबल है एक्स क्यूब, यहाँ भी एक्स स्क्वायर -1 पर होल स्क्वायर बाय एक्स क्यूब बाय ये इस पर भी स्क्वायर दे दीजिए और एक्स स्क्वायर भी दे दीजिए, दोनों को अलग अलग कर दिए। देखिए अब क्या रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स पावर -1 बाय एक्स प्लस एक्स पावर -1। चलिए एलसीएम लीजिए एक्स क्यूब ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -1 पर होल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर होल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर और ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स पावर -1 बाय एक्स प्लस एक्स पावर -1। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ ये सिंप्लीफाई करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर तोड़ दीजिए x4 + 1 + 2x स्क्वायर। ठीक है, सही है, उसके बाद इसको भी एक्सपेंड कीजिए माइनस, नीचे लिखना होगा x⁴ -1 अब प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, बाय चलिए डिवाइडेड बाय कितना आपका क्या रह गया, ये नीचे में x, नीचे में x भी रहा और ये भी रहा आपका नहीं, तो x × x² प्लस 1 पर होल स्क्वायर रह गया। अब ये बताइए ये आपका कैंसिल हो रहा है, 1 कैंसिल होगा, x⁴ कैंसिल होगा, सेक स्क्वायर x माइनस एक्स पावर -1 बाय एक्स प्लस एक्स पावर -1 है ना। ये देखिए 2x² कितना 4x² बाय x × x² प्लस 1 पर होल स्क्वायर, x कैंसिल, क्या रह गया 4x बाय x² प्लस 1 पर होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर x माइनस एक्स पावर -1 बाय x प्लस एक्स पावर -1। जी हाँ बच्चों, कितनों बड़ा हो प्रॉब्लम आराम से बना सकते हैं बच्चों, है ना। तो इस तरह से डीसी हम लोग करते हैं। चलिए नोट कर लें और अपने से प्रैक्टिस करें। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखें, फंक्शन ऑफ फंक्शन का और चेन रूल पर बेस्ड हम लोग ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हैं। y = sin स्क्वायर x बाय 1 + cos स्क्वायर x, बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। डीसी करें विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx d sin स्क्वायर x बाय 1 + x स्क्वायर, समझ रहे हैं बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू dx। ये बताइए कि इसमें चेन बनने से पहले आपको u/v करना होगा, है ना। तो u/v फॉर्म में सिंपल जो हम लोग का क्वेश्चन रूल होता था, डिवीजन रूल होता था, उस पर करेंगे, v को रखेंगे और u का dc करेंगे ना, माइनस u को रखेंगे, v का dc करेंगे, सही है। अब बाय v² 1 + cos स्क्वायर x पर होल स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए 1 + cos स्क्वायर x। देखिए बच्चों sin स्क्वायर x, समझिएगा, अगर आपको sin स्क्वायर x का dc करना है तो यहाँ आपको चेन बनाना होगा, जरूरी नहीं है कि चेन दिखाएं, इस तरह का बनाना होगा। इसका मतलब है sin स्क्वायर का dc क्या हो जाएगा 2 sin x
और साइन एक्स का कॉस एक्स। तो इसका मतलब है साइन स्क्वायर का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में अगर करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, 2 साइन एक्स। ऐसे भी माइंड से भी कर सकते हैं, 2 आगे आया 2 - 1 और फिर साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, समझ रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स। फिर 1 का डीसी 0, अच्छा कॉस स्क्वायर का डीसी कीजिए, फिर उसी तरह 2 कॉस एक्स, पहले कॉस स्क्वायर का करेंगे 2 कॉस एक्स और फिर कॉस एक्स का डीसी करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स, होगा कि नहीं बच्चों। उसके बाद आपका 1 + कॉस स्क्वायर एक्स पर होल स्क्वायर, 1 + कॉस स्क्वायर एक्स। आपको पता है ट्रिगोमेट्री में 2 sin x × cos x क्या होता है, sin 2x। जी हाँ, sin 2a का फॉर्मूला आप जानते होंगे, sin 2a = 2 sin a × cos a होता है बच्चों, है ना। इस पर बेस्ड है, आप आराम से sin 2a कर सकते हैं, माइनस sin स्क्वायर x, यहाँ भी आपका माइनस तो आगे हो जाएगा, माइनस आगे हो जाएगा और 2 sin x × cos x क्या लिख सकते हैं, sin 2x बाय 1 + cos स्क्वायर x पर होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब रिजल्ट तक पहुंच जाए हम लोग। देखिए ये जो है आपका sin 2x, इसमें भी है इसमें भी, आप कॉमन ले सकते हो, sin 2x ले लीजिए, क्या रहा 1 + cos स्क्वायर x और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x, सही है, बाय 1 + cos स्क्वायर x पर होल स्क्वायर। बताइए sin 2x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x 1 बाय 1 + cos स्क्वायर x पर होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 + 1 कितना, 2 हो जाएगा, 2 बाय 1 + cos स्क्वायर x पर होल स्क्वायर। ठीक है, आप 2 को आगे कर दीजिए और आप डीसी कर चुके हो बच्चों, 1 + cos स्क्वायर x पर होल स्क्वायर। ठीक है, तो बड़े से बड़े फंक्शन का आप आराम से डीसी कर सकते हो। हमने जो मुझे अच्छा लगा मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया और आप लोग खुद से, जी हाँ, केसी सिन्हा, आर.डी. शर्मा या एनसीईआरटी बुक जिससे हो फंक्शन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव चेन रूल के आधार पर कर सकते हैं, है ना। चलिए आज यहाँ तक ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।